का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है और हर कोई है, मतलब आप कोई भी एग्जाम पूछ लीजिए और देख लीजिए, आपका क्या होगा, फंक्शन का प्रॉब्लम वो लोग देगा। कैसे फंक्शन का जैसे बिहेवियर होता है, मतलब फंक्शन का कैसे रूल्स होता है, फंक्शन को अलग अलग दे देगा, फंक्शन को एडिशन करेंगे, जोड़ घटाएंगे, गुना करेंगे, तो एक कैसा इसका फंक्शन का बिहेवियर होगा। इसी तरह फंक्शन को जोड़ घटाना और मतलब थोड़ा सा एडवांस लेवल में जो जो प्रॉब्लम आता है उसी तरह। तो देख लीजिए ये जो प्रॉब्लम है इसमें क्या किया, फंक्शन का ही प्रॉब्लम है, बात क्या क्या खास करके वो लोग क्या किया, जो ट्रिकोनोमेट्री होता है ना, ट्रिकोनोमेट्री के कॉन्सेप्ट को लोग अंदर में मार्च कर दिया। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला इफ एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस 1। देन आपको बोला है व्हाट इज द वैल्यू एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ ऑफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा का वैल्यू होगा। तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला जानते हैं, सब लोग सारा जानते हैं, जो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का मान हो जाता है आपका 1 हो जाता है, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर। इसको हम लोग डिराइव करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, मतलब तुम्हारा tan स्क्वायर थीटा का बराबर मान हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, यह दिया हुआ है एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है अंडर रूट ऑफ सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस ऑफ 1। देखिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यहाँ पर सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो इसका वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ tan स्क्वायर क्या हो जाएगा अल्फा, मतलब एफ ऑफ अंडर रूट से निकालेंगे तो ए हो जाएगा tan ऑफ अल्फा, मतलब आपका एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू हो गया tan ऑफ अल्फा, मतलब खास करके यही दिया हुआ है, जो एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू होता है वो होता है tan अल्फा। आपको निकालने के लिए बोला है एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ ऑफ अल्फा इनटू बीटा। तो देख लीजिए जो दिया हुआ है हम लोग लिख लेते हैं, निकालने के लिए आपको बोला है एफ ऑफ अल्फा माइनस एफ ऑफ बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ अल्फा इनटू एफ ऑफ बीटा। तो हम लोग बिठा देता है एफ ऑफ अल्फा का मान जब tan ऑफ अल्फा होगा, एफ ऑफ बीटा का मान क्या हो जाएगा, एफ ऑफ बीटा अल्फा का जगह बीटा बैठ जाएगा, तो एफ ऑफ बीटा का मान tan ऑफ बीटा हो जाएगा। तो देख लीजिए आप ऑफ एफ ऑफ देखिए यहाँ पर एफ ऑफ अल्फा का मान आपको क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा, यहाँ पर बीच में माइनस tan ऑफ बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा इनटू tan ऑफ बीटा, ठीक है। और ट्रिगोनोमेट्री में खास तरफ है ना, बहुत ही अच्छा ट्रिगोनोमेट्री कॉन्सेप्ट में क्या होता है ना, बहुत फॉर्मूला होता है, और फॉर्मूला को खास तरफ स्टूडेंट में ना बहुत ही दिक्कत होता है कि याद नहीं रहता, प्रैक्टिस नहीं करते। तो tan थीटा का एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, आप लोग सभी जानते हैं, जैसे tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसका फॉर्मूला tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है ना, ये जो फॉर्मूला है tan अल्फा प्लस tan ऑफ बीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan ऑफ बीटा, ये होता है खास तरफ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला। तो देखिए ए अल्फा प्लस बीटा का है, और जैसे तुम अल्फा माइनस बीटा लेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप देख लीजिए tan अल्फा माइनस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan अल्फा इनटू tan बीटा, ये तुम्हारा फॉर्मूला है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का, tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला है, ये होता है tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का। और आप खास तरफ देख लीजिए जो tan ऑफ अल्फा का f ऑफ अल्फा, सो दिया हुआ है f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है tan ऑफ अल्फा, ठीक है, आपको दिया हुआ है क्या दिया हुआ है f ऑफ अल्फा इक्वल टू tan ऑफ बीटा अल्फा। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं, f ऑफ अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो गया f ऑफ अल्फा माइनस बीटा। और आपको यहाँ पर निकालने के लिए बोला है इसका जो वैल्यू आया है f ऑफ अल्फा माइनस f ऑफ बीटा, इसका वैल्यू हो गया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा। तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो tan ऑफ अल्फा बीटा में क्या वैल्यू है f ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब यहाँ पर आप ऑप्शन में देख लीजिए जो ऑप्शन बी दिया हुआ है जो f ऑफ अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि इसका मान आया tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि f ऑफ अल्फा इज इक्वल टू जब तुम्हारा tan अल्फा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ अल्फा माइनस बीटा, मतलब f ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू हो जाएगा tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ठीक है।
बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो फंक्शन है, फंक्शंस के साथ ट्रिगोनोमेट्री को एक साथ में 5 किया है, 5 करने के बाद इस मैथ को बनाया गया। और खासकर लास्ट में जो आपको फंक्शन का मतलब फंक्शन में का तरफ से उसका आंसर बोलना है। तो जैसे आपको tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा आया, और tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसका वैल्यू होता है, f ऑफ अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू होता है। तो सो इसका तुम्हारा आंसर हो गया f ऑफ अल्फा माइनस बीटा, खास तरफ ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल है। इसका बाद वाला क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। देख लीजिए इसका बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। और देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है ln x प्लस रूट ओवर ऑफ क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है f ऑफ n का वैल्यू। देन आपको निकालने के बोला है जो व्हिच इज करेक्ट, बोल रहा है व्हिच इज करेक्ट, कौन सा ट्रू है, व्हिच इज करेक्ट। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू 0, पहला ऑप्शन। 2 नंबर में दिया हुआ है f ऑफ x माइनस f ऑफ माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 3 नंबर में दिया हुआ है 2 इंटू f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है f ऑफ माइनस ऑफ x। ठीक है, और 4 नंबर में डी ऑप्शन में दिया हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 इंटू f ऑफ माइनस x। मतलब आपको एक फंक्शन दिया हुआ है और आपका उसका नेचर के बारे में बोलना है। तो देखिए f ऑफ एक फंक्शन दिया हुआ है ln रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपको निकालने के लिए बोला f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x, f ऑफ x और मतलब खास तरफ आपको निकालने के लिए बोला है f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा ln x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमको निकालना क्या होगा, निकालना होगा f ऑफ माइनस x का वैल्यू क्या। जैसे हम f ऑफ माइनस x का वैल्यू निकाल पाएंगे तो हम सारा मैथ का ऑप्शन चेक कर लेंगे तो इसका आंसर। तो f ऑफ माइनस x का वैल्यू हमको पहले निकालना है। तो f ऑफ माइनस x का वैल्यू क्या होगा, देख लीजिए f ऑफ x बराबर जब a दिया हुआ है तो f ऑफ माइनस x का वैल्यू हो जाएगा ln माइनस x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ln ऑफ माइनस x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये तुम्हारा आ गया f ऑफ माइनस x का वैल्यू, f ऑफ माइनस x को वैल्यू। ठीक है, तो देखिए f ऑफ जो माइनस x का वैल्यू आया माइनस x प्लस डिवाइडेड बाय रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब एक बात देख लीजिए, एक बात बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है। ये जो है ना x प्लस रूट ओवर ऑफ क्या होगा रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे x प्लस 1 बाई रूट, इसको हम लोग क्या करेंगे ना, जो ये बोलते फैक्टराइज बोलते हैं उसको, इसको करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, देख लीजिए इसको पूरा लिख लेते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, देख लीजिए माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू है इसको हम दोनों से क्या किया, माइनस एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया दोनों में। तो ये तुम्हारा आ जाएगा माइनस एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम क्या किया, इसका जो वैल्यू है इसको इसका वैल्यू निकाल, मतलब a बराबर क्या होगा a प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका वैल्यू तो देख लीजिए, इसको हम जो कैलकुलेशन करेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला, मतलब माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस रूट ओवर ऑफ 1 रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस एक्स माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप देख लीजिए इसको, तो ऊपर में हो जाएगा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय हो जाएगा माइनस एक्स को कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इससे माइनस और प्लस कट जाएगा और आपका बचा हुआ है ए वाला इज इक्वल टू 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू आप देख लीजिए, इसका वैल्यू हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 1 एक्स प्लस रूट ओवर, मतलब इसका जो वैल्यू हो जाएगा 1 बाई एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा उसका
वैल्यू एफ ऑफ 1 माइनस एक्स का। ठीक है, तो हम लोग इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो ln का वैल्यू है, तो ln का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बटा रूट ओवर एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ln जो फंक्शन होता है, ln फंक्शन और log फंक्शन का बिहेवियर सेम, और दोनों मतलब एक दूसरे से सेम ही फंक्शन है, जैसे इसमें बेस अलग है। तो ln जो फंक्शन होता है ना, ये जो ln फंक्शन होता है, इसका बेस हो जाता है तुम्हारा e, इसका बेस हो जाता है e, और log जो फंक्शन होता है, लॉग फंक्शन और इसका बेस हो जाता है 10। दोनों फंक्शन सेम ही फंक्शन है, सिर्फ इस दोनों का बेस अलग अलग है, इसका दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है सेम होता है। ठीक है, ln फंक्शन में एक प्रॉपर्टी अच्छा होता है, जो ln ऑफ मतलब जैसे लॉग में होता है x बाय वाई इसके तो हो जाता है ln x माइनस ln ऑफ y। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए ln दोनों में है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ln1 माइनस ln रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ln जो वैल्यू होता है ना, ln1 और log1 बोलिए, उसका वैल्यू हो जाता है, ये तुम्हारा जो ln1 होता है, ln1 का वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है, तो इसको हम लोग बैठा देते हैं 0 माइनस रूट ओवर ऑफ ln रूट ओवर ऑफ x प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख लीजिए ये जो वैल्यू है, यही वैल्यू तुम्हारा f ऑफ x है, यही वैल्यू तुम्हारा f ऑफ x है। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, सो क्लियरली आप देख लीजिए, यहाँ पर आप देख लीजिए, तो आपका आया है, क्या आया है आपका, क्या आया, जो f ऑफ माइनस ऑफ x इज इक्वल टू आया माइनस ऑफ f ऑफ x। ठीक है, f ऑफ माइनस ऑफ x का वैल्यू आया माइनस ऑफ f ऑफ x। इससे आप लोग लिख सकते हैं f ऑफ माइनस एक्स प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। f ऑफ माइनस ऑफ x प्लस f ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा 0। मतलब ये तुम्हारा जो ऑप्शन देखिए, a वाला फंक्शन है ना, f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ x जब हो जाता है, इस फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन। ठीक है, इस फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन, जब f ऑफ माइनस ऑफ x का वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ f। बस यहाँ पर खास तरफ ऑड इवेंट कुछ नहीं दिया हुआ है, आपको बोला है कौन सा इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है f ऑफ x प्लस f ऑफ माइनस x का वैल्यू 0 हो गया। सो ए तुम्हारा ऑप्शन ए जो दिया हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि इसमें बहुत एक लॉग फंक्शन के साथ इसको इंटरेस्ट किया है। ठीक है, लॉग फंक्शन इसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जहां पर बॉक्स से इसको ये किया है। देख लीजिए, लेट बोला है z एक फंक्शन है, z दिया हुआ है बॉक्स ऑफ y, y का बॉक्स फंक्शन, एंड y एक फंक्शन दिया हुआ है जहां दिया हुआ है बॉक्स ऑफ x माइनस x। ठीक है, और तुम्हारा ये जो a फंक्शन है, ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको हम लोग बॉक्स एक्स भी बोलते हैं, मैथमेटिक्स टर्म में बॉक्स एक्स भी बोला जाता है। एंड दिया हुआ है x इज a, x is not x is and not integer, x is not integer बोला है बट पॉजिटिव नंबर। ठीक है, बट पॉजिटिव नंबर दिया हुआ है। देन व्हाट इज द वैल्यू, देन क्या बोला है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्या होगा, z इज इक्वल टू क्या होगा, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है -1, ऑप्शन बी में दिया हुआ है 0, ऑप्शन सी में दिया हुआ है 1 और डी में दिया हुआ है 2। ये बहुत ही अच्छा फंक्शन है, जिसको बोलते हैं बॉक्स फंक्शन। ये जो बॉक्स जैसे है ना, इसको बॉक्स फंक्शन बोलते हैं। इसका नाम है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए ये जो फंक्शन है, इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, इंटीजर फंक्शन मतलब इसका वैल्यू हमेशा इंटीजर होगा। ठीक है, जैसे बॉक्स फंक्शन आपको दिखाते हैं, देखिए कोई भी नंबर आप मान लीजिए 1.3, इससे छोटा वाला आपको इंटीजर लेना है, और उससे छोटा, बड़ा नहीं, इससे जो छोटा इंटीजर आपको लेना है, इंटीजर ही लेना है। ठीक है, इसका नाम ही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे बॉक्स ऑफ 1.3, इसका आपको इंटीजर हो जाएगा 1, इससे छोटा इंटीजर, इससे छोटा एवं नजदीक उससे
तो बहुत छोटा नहीं है, मतलब उसका लागू जितना छोटा। देखिए आपको ऐसा निकला है, मान के चलिए आपको निकालने के दिया है -1.2, 1.2। इसका बॉक्स एक्स क्या होगा, देखिए इससे छोटा इंटीजर -1 नहीं है, क्योंकि -1 है, -1 का इसका बॉक्स एक्स हो जाएगा -2, क्योंकि -2 होता है -1 पॉइंट से छोटा। ठीक है, यहाँ पर गलती से भी आप -1 मत ले लीजिए, क्योंकि -1 -1.2 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उससे छोटा इंटीजर तुमको लेना है, यही होता है बॉक्स ऑफ इंटीजर फंक्शन। इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बोला जाता है। और ये एक फंक्शन बहुत ही ब्यूटी ऑफ इस द फंक्शन मैथमेटिक्स में, इस फंक्शन के तरीके से आप कोई भी सीढ़ी को बना सकते हैं। इसका ग्राफ ही इस तरफ है, इस तरफ उसका ग्राफ है, इस तरफ इस तरह, मतलब कोई जो सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी तरफ तो मतलब आप जाते जाइए तो इसका बॉक्स इसको आप लेकर जाए। मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है मैथमेटिक्स के, जिसको बोलते हैं बॉक्स ऑफ एक्स। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, बहुत ही अच्छा मैथ है। तो देख लीजिए आपको क्या दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है, जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है बॉक्स ऑफ वाई, वाई फंक्शन का बॉक्स दिया हुआ है, एंड वाई इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, जेड आपको दिया हुआ है बॉक्स ऑफ वाई, और वाई दिया हुआ है बॉक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, और आपको दिया हुआ है एक्स इज नॉट एन इंटीजर, मतलब एक्स जो है ये तुम्हारा इंटीजर नहीं है। पहले क्वेश्चन जो तुम्हारा दिया हुआ है, एक्स इज नॉट ए इंटीजर, नॉट इंटीजर। ठीक है, एक्स का मान तुम्हारा इंटीजर नहीं है। ठीक है, बट पॉजिटिव नंबर, बट क्या बोला है, पॉजिटिव, मतलब एक्स जो नंबर है वो नंबर तुम्हारा इंटीजर नहीं है। क्लियरली बोल दिया, एक्स इज नॉट एन इंटीजर, बट एक्स जो है एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर। मतलब आपको क्लियर कट बोल दिया, जो एक्स जो नंबर है ना, एक्स नंबर क्लियरली एक फ्रैक्शन नंबर है। ठीक है, क्लियरली आपको बोल दिया जो एक्स इज नॉट ए इंटीजर, मतलब ए नंबर इंटीजर नहीं है, ए बट पॉजिटिव नंबर, बट एक्स इज ए पॉजिटिव नंबर। मतलब तुम क्लियरली बोल देता है कि एक्स इज ए पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव क्या होगा, फ्रैक्शन नंबर। ये तो सही है, एक्स इज ए पॉजिटिव, कोई भी एक पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर होगा। ठीक है, तो देखिए इसको हम एग्जांपल का तरीके से इसको सॉल्व कर देते हैं, बहुत ही अच्छा है। हम मान लेते हैं एक्स इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन नंबर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम देखिए पहले क्या होता है, एक्स का मान हम मान लेता है, एक्स का मान हम मान लेते हैं 3/2। चलिए एक्स का मान हम 3/2 मान लेते, कोई भी तुम मान सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम पहले ही बोल दिए कोई भी तुम मान सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स का मान 3, तो वाई का मान तुम्हारा क्या होगा, वाई का मान हो जाएगा बॉक्स ऑफ एक्स माइनस एक्स। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा बॉक्स ऑफ 3/4 माइनस 3। बॉक्स ऑफ 3/2 का क्या वैल्यू होगा, उससे छोटा वाला इंटीजर आपको लेना है। 3/2 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 1। ठीक है, 1 माइनस 3/2, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा माइनस ऑफ हाफ। मतलब तुम्हारा y का मान हो गया माइनस ऑफ हाफ, मतलब y बराबर हो गया तुम्हारा माइनस हाफ। तो यहाँ पर लिख लीजिए y बराबर हो जाएगा माइनस हाफ। ठीक है, तुमको निकालने के लिए बोला है z इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ y। ठीक है, इसका मतलब बॉक्स ऑफ माइनस हाफ। देखिए, और माइनस हाफ का आप जब भी बॉक्स लेंगे ना, उससे छोटा वाला फंक्शन तुमको लेना है। तो बॉक्स ऑफ से उससे छोटा वाला फंक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा बोलो तो, इसका हो जाएगा -1। मतलब आप बोल सकते हैं क्लियरली, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है -1, सो ये -1 आपका हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, और ऐसा नहीं है, आप कोई भी एक एग्जाम्पल ले लीजिए, आप देख लीजिए, आप इसको थियोरेटिकली प्रूव करने जाएंगे तो बहुत थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको एग्जाम्पल के तरीके से सॉल्व किया है कि बहुत आसान लगा। इस आप 3/2 छोड़ के दूसरा भी कोई ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम आप दूसरा दिखा, आप मान के चलिए x इक्वल टू 3/4 ले लिया, बोल सकते हैं जैसा 3/2 क्यों लिया। तो जैसे x इक्वल टू 3/2 लिया, तो तुम y का मान निकालो, y का मान क्या होगा, बॉक्स ऑफ x माइनस x। तो क्या हो जाएगा, बॉक्स ऑफ 3/4 माइनस 3/4, और बॉक्स ऑफ 3/4 का मान हो जाएगा 0 माइनस 3/4, मतलब y का मान हो गया -3/4। सो y जैसे तुम्हारा -3/4 हो गया, और तुम z निकालो, z इक्वल टू हो जाएगा -3/4।
3/4 से छोटा इंटीजर तुम्हारा एक ही हो जाएगा, ए हो जाएगा तुम्हारा -1। सो तुम्हारा ऑप्शन, आप कोई भी तुम